जय सिया राम। अक्सर हम सुनते हैं कि कोई भी पूजा पाठ करें, अनुष्ठान करें, और ख़ासकर हमारे मनोरथों को लेकर के अगर कोई अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं तो उसमें संकल्प आवश्यक है। अब लोगों ने पूछा है कि संकल्प का मतलब क्या है और संकल्प की क्या इतनी ही आवश्यकता है। संकल्प क्या लेने से हमें क्या प्राप्त होता है। अगर हम बिना संकल्प के अगर कोई कार्य करें तो क्या हमें फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो संकल्प का अर्थ होता है तमाम विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना। चूँकि हम अनंत कामनाओं के संसार में रहते हैं, अनंत इच्छाओं के सागर में हम गोते लगाते हैं। हमारे अनंत इच्छाएं हैं और उन अनंत इच्छाओं में से किसी एक इच्छा का चुनाव करना, किसी एक कामना का चुनाव करना जो हम पूरी करना चाहते हैं, यही संकल्प है। जहाँ संकल्प होता है वहाँ विकल्प नहीं होता। संकल्प का मतलब ही यही है कि तमाम विकल्प अब समाप्त हो गए हैं, अब दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। एकमेव हमारा संकल्प है जिसे हम पूरा करने के लिए तत्पर हैं। हम जो भी इसके लिए आवश्यक कर्म होगा वो हम करेंगे और इस संकल्प को पूरा करके ही रहेंगे। ये जो पूरा संसार हम देखते हैं ये संकल्प का ही परिणाम है। हमारे इर्द गिर्द जितनी वस्तुएं जो कुछ भी दिखाई देती हैं वो सब संकल्प का परिणाम है। किसी ने कभी संकल्प लिया था, किसी का ये संकल्प रहा, उसका ये चयन था, उसका ये चुनाव था, जो ये चीज़ें फलित होती हुई दिखाई देती हैं। इसलिए संकल्प की बड़ी महत्ता है। संकल्प के बारे में हमारे शास्त्रों में काफ़ी कुछ कहा गया है। मनुष्य की जो समस्त कामनाओं का जो प्रकटीकरण है संकल्प के माध्यम से ही होता है। सभी यज्ञ संकल्प के पश्चात ही संपन्न होते हैं। कोई भी नित्य, नैमित्तिक, काम्य, पारलौकिक, पारमार्थिक, आध्यात्मिक, निष्काम एवं प्रासंगिक अनुष्ठानों के पूर्व संकल्प करना अति आवश्यक है। यहाँ तक कि हम कोई निष्काम पूजा भी करते हैं उसमें भी संकल्प की आवश्यकता होती है। क्योंकि निष्कामता भी तो एक भाव ही है, निष्कामता भी एक इच्छा ही है। हम ईश्वर की ही प्राप्ति करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए भी संकल्प की आवश्यकता है। इसलिए संकल्प की बड़ी महत्ता है। जब हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं उसके बाद जो संकल्प लेते हैं तब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस संकल्प को पूरा करने में वो हमारे सहायक बन जाएं, हमारी सहायता करें। इसलिए हाथ में जब हम जल लेकर के, पुष्प लेकर के, अक्षत लेकर के जब संकल्प करते हैं और देवता के सामने जब हम छोड़ते हैं तो करिष्ये, ये कहते हैं कि इसको पूरा करें। यानी हमने जो संकल्प लिया है आपकी शक्ति से, आपकी कृपा से, आपकी दया से हमारा जो ये संकल्प है ये पूरा हो जाए और हमें फल की प्राप्ति हो जाए। यानी हमने जो संकल्प लिया है ये संकल्प पूरा हो जाए, चाहे जो भी हमारी कामना है। इसलिए संकल्प की बड़ी महत्ता है। संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के दौरान चूँकि जो हम चावल लेते हैं, अक्षत जिसको कहते हैं, अक्षत का मतलब हुआ कि जिसका क्षय नहीं होता। यानी जो हम कर्म करेंगे उसमें कोई क्षय ना हो, कोई आलस्य, प्रमाद ना आए, बीच में वो कार्य हमारा रुक ना जाए। इसलिए अक्षत का इसमें प्रयोग किया जाता है। और साथ ही जब हम जल छोड़ते हैं वहाँ पे जलाधिपति देवता के रूप में कर्म साक्षीभूत होता है। वहाँ पे वरुण देवता की उपस्थिति होती है। और कर्म त्याग अगर बीच में हो गया, बीच में मान लीजिए कि हम पूजा करते हुए बीच में रुक गए और जो हमने संकल्प लिया है संकल्प हमारा बीच में टूट गया, तो ऐसा आता है कि वो जो फल है फिर वरुण देवता को प्राप्त हो जाता है। तो पुनः संकल्प लेकर के आपको कार्य की शुरुआत करनी पड़ती है। इसलिए संकल्प आवश्यक है। 11 प्रकार के संकल्प बताए गए हैं और जब हम संकल्प लेते हैं तो उसमें देश, काल, गोत्र, हमारी कामना क्या है, जिन देवता के सामने संकल्प ले रहे हैं वो देवता कौन है, हमारा कार्य क्या होगा, कर्म का विशेष स्वरूप क्या होगा, कर्म की कालावधि कितने दिनों के लिए हम संकल्प ले रहे हैं, गणेश जी का वंदन, पुण्याह वाचन, यानी 11 बातों का समावेश इस संकल्प में होता है। एक बार ऐसा होता है कि संकल्प के लिए अगर जल ना मिले तो हाथ में सुपारी और नारियल लेकर भी संकल्प लिया जाता है। अगर इसकी भी व्यवस्था ना हो सके
तो बेलपत्र या तुलसी पत्र लेकर भी संकल्प किया जाता है। यह संकल्प हमारी मानसिक दृढ़ता को बताता है। इसकी भी व्यवस्था अगर ना हो सके तो मानसिक संकल्प लिया जाता है। मन ही मन हम संकल्प करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और अगर ज़्यादा हमें शास्त्रीय जानकारी ना हो तो जो भी हमारी मातृभाषा है, जिस भाषा में हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो उस समय अपना नाम, अपना गोत्र, ये समय क्या है, जिन देवता के सामने हम संकल्प ले रहे हैं उनका नाम लेकर के हमारा मनोरथ क्या है, ऐसा कहते हुए जल उनके सामने हम छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये संकल्प पूरा होता है। तो संकल्प का मतलब ये हो गया कि अब हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है और इसको हम हर हाल में पूरा करेंगे। तो जो संकल्पवान होते हैं उन्हीं की विजय होती है, उन्हीं को विजय प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि 11 दिनों का संकल्प लिया था, पाठ करना शुरू किया, बीच में आलस आ गया, छोड़ दिया, कोई और बहाना, कोई और चीज़ें आ जाती हैं बीच में, चूँकि रुकावटें तो आएंगी, ये प्रकृति का स्वभाव है, बीच में बाधाएं तो आएंगी। और जो उन बाधाओं को पार करके अपने संकल्प को पूरा करते हैं उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जिस कार्य के लिए हमने ठाना है, जो हमने सोचा है, वो कार्य हमारा पूरा हो जाता है। इसलिए संकल्प का बहुत विशेष महत्व है। अगर इसको हम आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं भी देखें, ऐसे भी अगर हम किसी कार्य को हाथ में लें, जब तक हम संकल्पित नहीं होंगे, संकल्पवान नहीं बनेंगे, तब तक बहुत संभावना है कि उस कार्य को हम बीच में ही छोड़ दें। बहुत संभावना है कि ऐसी वैसी बातें हमारे सामने आ जाएं और उन बातों के सामने हम झुक जाएं, टूट जाएं, उस कार्य को छोड़ दें, कोई अन्य विकल्प की तलाश में हम लग जाएं। जिनके पास ज़्यादा विकल्प होता है वो संकल्पित नहीं होते। संकल्पित होने के लिए तमाम विकल्पों को छोड़ना पड़ता है। जब सभी विकल्प समाप्त हो जाते हैं तब हमारा संकल्प बनता है, दृढ़ संकल्प। और दृढ़ संकल्पी व्यक्ति जो होता है उसी को सफलता मिलती है, उसी को विजय प्राप्त होती है। इसलिए इसको सच्चे अर्थों में समझने की आवश्यकता है। सिर्फ ये धार्मिक क्रिया मात्र नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर कार्य से यह संकल्प जुड़ा हुआ है। संकल्पहीन व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। वो पग पग पे बाधाओं के सामने घुटने टेकता है, वो हारता है, बहानेबाजी करता है। इसलिए संकल्पित होना बहुत आवश्यक है। संकल्प की विशेष महिमा इसलिए हमारे शास्त्रों ने गाई है। इसलिए जब हम पूजा पाठ करें तो एक संकल्प जरूर लें। अगर हम संकल्प वस्तुओं के माध्यम से, जल अक्षत वगैरह के माध्यम से नहीं ले सकते, तो मानसिक संकल्प लेकर के तो हम पूजा कर ही सकते हैं और जो भी हमने ठान लिया है उसको हम पूरा कर सकते हैं। और इसमें निश्चित तौर पे हनुमान जी की सहायता हमें प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी कृपा कर देते हैं। जय सिया राम।